एडवांटेजेस ऑफ मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। फर्स्ट इज सिंप्लिसिटी। जो ये आर्किटेक्चर है ये सिंपल टू बिल्ड है। इट यूजेस ए स्टैंडर्ड वे ऑफ डेवलपिंग एप्लीकेशंस। एनी इंजीनियरिंग टीम हैविंग राइट नॉलेज एंड कैपेबिलिटीज बिल्ड मोनोलिथिक एप्लीकेशन। तो ये जो है एक स्टैंडर्ड वे है किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करना। जैसे हम स्मॉल प्रोग्राम्स बनाते हैं कोई सिंगल टास्क परफॉर्म करने के लिए, वैसे ही मल्टीपल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हम एक सिंगल प्रोग्राम बनाएंगे। उसमें कोड नंबर ऑफ कोड्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो कोई भी ऐसी इंजीनियरिंग टीम जिसको राइट नॉलेज होगा प्रोग्रामिंग का कि किस टाइप से प्रोग्राम्स डेवलप किए जाते हैं, तो वो इजीली जो है मोनोलिथिक एप्लीकेशन को डेवलप कर सकती हैं। Easier to test and debug. Since monolithic applications is a single indivisible unit, we can run end-to-end testing much faster. क्योंकि यहाँ पर एक जो कोड होता है वो एक ही यूनिट के अंदर होता है, एक ही प्रोग्राम के अंदर होता है। तो अगर हम इस पे एंड टू एंड टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, तो वो फास्टली परफॉर्म हो जाती है। नेक्स्ट इज ईजी टू डिप्लॉय। वी जस्ट हैव टू प्रेस द प्रीवियसली प्रिपेयर्ड एप्लीकेशन टू द सर्वर। ईजी टू डिप्लॉय क्यों होती है? जैसे ही आपने जो एक सिंगल WAR का पैकेज बनाया है, उस सिंगल पैकेज को आपको सिर्फ सर्वर पर कॉपी करना है और फिर एग्जीक्यूट करना है। तो इसमें इजी टू डिप्लॉय है। तो सिंप्लिसिटी क्या है, हम इसे इजीली बिल्ड कर सकते हैं, इसको इजीली टेस्ट और डिबग कर सकते हैं और इसको इजीली डिप्लॉय कर सकते हैं सर्वर पर। Next is performance. All components typically share memory which is faster than service to service communication using inter-process communication और other mechanism. यहाँ पर जो परफॉर्मेंस होगा मोनोलिथिक आर्किटेक्चर का वो फास्टर होगा, क्योंकि यहाँ पर सारा कोड जो है सिंगल मेमोरी के अंदर है, एक साथ एक सेम मेमोरी में है। तो जिसकी वजह से जो फंक्शनिंग परफॉर्म होगी वो फास्टर होगी, जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे वो फास्टर होंगे। लेकिन अगर यही हम अलग अलग फंक्शंस बनाते, अलग अलग सर्विसेज बनाते और अलग अलग मेमोरी में रखते, तो इन सर्विसेज को आपस में कम्युनिकेशन करना होता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन को यूज़ करके, यानी मैसेज पासिंग टेक्निक को यूज़ करके। तो उस केस में उसका जो परफॉर्मेंस होता जाता स्लोअर मिलता हमें, क्योंकि पहले वो इंटरेक्ट करते, फिर हमें आउटपुट मिलता, फिर हमें रिस्पॉन्स मिलता। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि सभी फंक्शंस जो हैं वो एक ही मेमोरी के अंदर हैं, तो जो रिस्पॉन्स प्रोवाइड होगा क्लाइंट को वो फास्टर होगा। ऑल कंपोनेंट्स लाइक फ्रेमवर्क्स, टेम्पलेट्स और स्क्रिप्ट्स कैन बी इजीली अप्लाइड। क्योंकि मोनोलिथिक में सभी कुछ एक ही कोड बेस के अंदर है, एक ही स्ट्रक्चर के अंदर है, तो जो भी फ्रेमवर्क्स या जो भी टेम्पलेट्स या स्क्रिप्ट्स आपको अप्लाई करनी होगी वो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। ये भी एक एडवांटेज है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर का। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग। ए लार्ज कोड बेस कैन बी सिग्निफिकेंटली हार्डर टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज। अगर आपकी एप्लीकेशन जो आप बिल्ड कर रहे हो उसमें नंबर ऑफ लाइंस आपको बहुत ज़्यादा लिखनी पड़ रही है, कोड बहुत ज़्यादा है, हमें कुछ देखना है प्रीवियस वाला फंक्शन या कुछ कोडिंग में आपको लगता है प्रॉब्लम है, तो उसको पूरा अंडरस्टैंड करना और मैनेज करना डिफ़िकल्ट होता जाता है। जैसे आप सिंपल प्रोग्राम्स लिखते हो तो जैसे 2-3 लाइन्स में लिख रहे हो तो आप इजीली उसको समझ सकते हो कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे जैसे कोड बढ़ता जाता है वैसे वैसे इसको अंडरस्टैंड और मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज़ रिलायबिलिटी। एन एरर इन एनी ऑफ द मॉड्यूल्स इन दी एप्लीकेशन कैन ब्रिंग दी एप्लीकेशन डाउन। अगर किसी भी मॉड्यूल में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो पूरा का पूरा सिस्टम डाउन हो जाएगा, आपकी एप्लीकेशन वर्क नहीं करेगी। इफ़ एनी बग ऑकर्स लाइक डेटाबेस डाउन और नेटवर्क इशू, होल सिस्टम विल नॉट एक्सेसिबल। तो अगर कोई भी एरर आ जाता है डेटाबेस में या डेटाबेस डाउन हो जाता है या कोई नेटवर्क इशू आ गया, तो आपका पूरा सिस्टम जो है वो एक्सेसिबल नहीं होगा, आप उसको यूज़ नहीं कर पाओगे। Next is updation. Every element is closely related and dependent on the others. That is, there is a tight coupling. So it is difficult to change new or advanced technology, language और framework. क्योंकि यहाँ पर सारे जो elements हैं किसी सॉफ्टवेयर के वो एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड हैं, एक दूसरे से डिपेंडेंट होते हैं, टाइटली कपल्ड होते हैं। तो अगर आप उसमें किसी कोई नया चेंज करना चाहते हो, कोई एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहते हो या कोई लैंग्वेज या फ्रेमवर्क चेंज करना चाहते हो, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। ड्यू टू सिंगल लार्ज कोड डेटाबेस एंड टाइट कपलिंग, द इंटायर एप्लीकेशन वुड हैव टू डिप्लॉय फॉर ईच अपडेट। क्योंकि यहाँ पर सिंगल लार्ज कोड डेटाबेस होता है और टाइट कपलिंग होती है, तो अगर आपको कोई भी चेंजेस करना है तो आपको पूरी इंटायर एप्लीकेशन को सर्वर से लेके उसमें अपडेशंस करने होंगे और वापस से उसे
कंपाइल करके टेस्टिंग करके फिर से आपको डिप्लॉय करना पड़ता है सर्वर पर। तो हर चेंज के लिए आपको बार बार ये प्रोसेस रिपीट करनी पड़ती है, जो कि टाइम कंज्यूमिंग है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट टाइम। As applications increase in size, then it is more important for developers to break their applications down into several smaller components, because everything in the monolithic approach is tied together. Developers cannot work independently to develop or deploy their own modules and must remain totally dependent on others, which increase overall development time. क्योंकि यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशन डिज़ाइन करनी है, अगर उसकी साइज़ इंक्रीज़ होती जा रही है, तो उस केस में डेवलपर्स को इस एप्लीकेशन को ब्रेक डाउन करना चाहिए स्मॉलर कंपोनेंट्स में। लेकिन यहाँ पर हम मोनोलिथिक अप्रोच में हम नहीं कर सकते हैं इसको डिवाइड, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ एक दूसरे से क्या होगी, टाइटली कपल्ड होगी। तो उस केस में डेवलपर्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली कोई भी वर्क नहीं कर सकते हैं, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट ही रहेंगे। तो उस केस में क्या होगा, डेवलपर्स क्योंकि एप्लीकेशन को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, तो सभी को एक साथ वर्क करना पड़ेगा। वो इंडिपेंडेंटली कोई एप्लीकेशन को डेवलप नहीं कर पाएंगे, ना ही उसके मॉड्यूल्स को डिप्लॉय कर पाएंगे। तो जिसकी वजह से क्या होगा, वो एक दूसरे पर ही डिपेंडेंट रहेंगे कि ये वाला फंक्शन वो परफॉर्म करे, तो फिर उसमें उसके अकॉर्डिंग मैं अपना मॉड्यूल डिज़ाइन करूँगा। इस टाइप से जो है एप्लीकेशन डेवलप होती जाएगी। तो जिसकी वजह से डेवलपमेंट टाइम क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये भी एक ड्रॉबैक है। नेक्स्ट इज स्केलेबिलिटी। वी कैन स्केल होल एप्लीकेशन बट कैन नॉट स्केल कंपोनेंट्स इंडिपेंडेंटली। हम पूरी एप्लीकेशन को स्केल कर सकते हैं, उसकी स्केलिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें किसी कंपोनेंट को इंडिपेंडेंटली स्केल करना हो, उसमें चेंजेस करने हो, तो हम नहीं कर सकते हैं। तो स्केल मोनोलिथिक एप्लीकेशंस वी हैव टू डिप्लॉय द सेम EAR और WAR पैकेजेस इन एडिशनल सर्वर। अगर आप स्केलिंग करना भी चाहते हो, तो उस केस में आपको जो EAR या WAR पैकेज हैं उसे अलग अलग सर्वर्स में डालना पड़ेगा। ठीक है, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। Each copy of the application in additional servers will utilize the same amount of underlying resources which is inefficient in its design. तो अगर आप ऐसा करते हो कि स्केलिंग को इंक्रीज करने के लिए आप हर पैकेज को, मोनोलिथिक एप्लीकेशन के पैकेज को डिफरेंट सर्वर्स में कॉपी करते हो, तो उससे क्या होगा कि हर कॉपी जो होगी सॉफ्टवेयर की, वो सेम टाइप के ही रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेगी और रिसोर्सेज का ज़्यादा यूज़ होगा, जो कि एक इनएफिशिएंट अप्रोच है डिज़ाइन की। मोनोलिथिक स्ट्रक्चर्स में मेक एनी चेंजेस टू द एप्लीकेशन एक्सट्रीमली स्लो एज इट ऑफन अफेक्ट्स द इंटायर सिस्टम। तो मोनोलिथिक स्ट्रक्चर्स में अगर आप कोई चेंजेस करना चाहो एक एप्लीकेशन में, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि वो पूरे सिस्टम को अफेक्ट करता है। इफ़ अपडेट्स टू पार्ट ऑफ एन एप्लीकेशन कॉज्ड एरर्स, the whole thing had to be taken offline, scaled back and fixed. अगर किसी भी पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन में कोई एरर आ जाता है, तो आपको पूरी एप्लीकेशन को ऑफलाइन लेना पड़ेगा, उसमें चेंजेस करोगे और फिर उस प्रॉब्लम को फिक्स करोगे। इट कैन रिक्वायर ए कम्प्लीटली रीबिल्ट एंड डिप्लॉयड वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर व्हेनेवर अ मॉडिफिकेशन इज मेड टू अ स्मॉल सेक्शन ऑफ कोड। तो इस केस में ऐसा हो सकता है कि अगर आप कोई स्मॉल सेक्शन ऑफ द कोड में चेंजेस करते हो या कोई मॉडिफिकेशन करते हो, तो आपको कम्प्लीटली इस एप्लीकेशन को रीबिल्ड करना पड़े और वापस से उसको डिप्लॉय करना पड़ेगा आपको सर्वर पर। इफ़ डेवलपर विश टू स्केल सर्टेन फंक्शंस ऑफ एन एप्लीकेशन, दे मस्ट स्केल द इंटायर एप्लीकेशन। तो अगर किसी भी पोर्शन स्मॉल सेक्शन ऑफ द कोड में आपको कोई चेंजेस करने हैं, किसी फंक्शन में कोई अपडेशंस करने हैं, कोई मॉडिफिकेशंस करने हैं, कुछ चेंजेस, न्यू फीचर्स ऐड करने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटायर एप्लीकेशन को स्केल करना पड़ेगा, कि एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। So to remove these drawbacks, we have to switch to next software architectures like SOA and microservices. तो इन ड्रॉबैक्स को जो हमने मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में पढ़ा कि डेवलपमेंट टाइम ज़्यादा लगेगा, कोई भी स्मॉल चेंज करना है तो पूरी एप्लीकेशन को रीबिल्ड करके और फिर उसको वापस से डिप्लॉय करना पड़ेगा, तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो इसीलिए इन ड्रॉबैक्स को रिमूव करने के लिए हम SOA या माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर को यूज़ कर सकते हैं, जो हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे।